ओम शांति। 26 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार लाइव मुरली मंथन करते हैं। चारों समय में से किसी भी समय आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए, एक गूगल मीट का और एक यूट्यूब लाइव का। ये दोनों लिंक चारों समय के लिए रोजाना एक रहते हैं, किसी भी लिंक से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब लाइव वाला लिंक तो ऐसा यूनिक है कि जो आपको सवेरे से शाम तक किसी भी समय जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी मॉर्निंग में या दोपहर में कोई भी क्लास हुई है वो आप उस पर देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो नीचे से कर्सर है वो आपको पीछे करना पड़ेगा कि पीछे का प्रोग्राम देखना है तो आप पीछे वाला प्रोग्राम उसे पीछे करके देख सकते हैं। ये सारा दिन के लिए आप कभी भी इसको ओपन कर सकते हैं। गूगल मीट तो यह है कि उसी टाइम पर होगा और प्रश्न के उत्तर भी आप किसी भी टाइम लिख सकते हैं, परंतु मिलेगा उत्तर आपको जब हम लाइव होंगे। और ये लिंक दोनों के दोनों इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। इसके साथ आपको यदि जुड़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो आप जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी में नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर संदेश करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और यदि आप और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, इसी मोबाइल नंबर के साथ हमारा वेबसाइट भी नंबर लिंक दिया हुआ है, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति.com। कोई गैप नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सिंपल लिखना है और इस पर आप जा करके लाइव जुड़ सकते हैं। इस पर भी लाइव जुड़ सकते हैं और इसके साथ साथ वेबसाइट पर जाकर आप हमारी पिछले भी कभी की जो भी वीडियोस बनी हुई हैं उन सब वीडियोस को, प्रश्न उत्तरों को और सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं और आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। आप यदि कोई वीडियो किसी को भेजना चाहते हैं, आपको पसंद आया है तो आप वहां से सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग। पूरे कल्प में यही एक समय होता है जब हम अपने सारे विकर्मों का विनाश करते हैं। विकर्मों को विनाश करने की विधि परमपिता परम आत्मा हर कल्प एक्यूरेट टाइम पर आकर सिखाते हैं। ये विकर्म विनाश करने का क्या मतलब होगा? क्या वो विकर्म दोबारा नहीं होंगे? क्या मतलब होता है? संगम युग पर हर कल्प बाबा हमें आकर विकर्म विनाश करने की विधि सिखाते हैं। क्या इस विधि को सीखने के बाद ये विकर्म दोबारा नहीं होंगे? क्या होता है विकर्म विनाश करना? कौन समझाएगा? भाई जी, हाँ जी। संस्कार परिवर्तन करना या आत्मा का ओरिएंटेशन, उसकी अवस्था को ठीक करना।
संस्कार को परिवर्तन करने की विधि बाबा आकर सिखाते हैं, क्योंकि बिना संस्कारों को परिवर्तन किए परिवर्तन कुछ हो नहीं सकता। परमात्मा ही एक ऐसा यूनिक विधि सिखाते हैं जिससे हम अपने विकर्मों को, अपने संस्कारों को बाबा की श्रीमत पर चलकर परिवर्तन कर देते हैं। वो तो ठीक है कि हम अपने संस्कार बदल देते हैं। अब संस्कार हमने बदल दिए, अब हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, कोई विकर्म नहीं करेंगे, परंतु जो पिछले विकर्म हमने किए हुए हैं उनका क्या होगा? वो विनाश होंगे कि नहीं होंगे? भाई जी हाँ जी, भाई जी बाबा आकर कर्मों की गति समझाते हैं। ठीक है, कर्मों की गति समझा दी, तो समझाने से क्या हमारे पिछले विकर्म विनाश हो जाते हैं? हाँ जी, हो जाते हैं। तो कैसे नहीं होते हैं तो क्यों? दोनों प्रश्न आपके पास। हाँ जी, भाई जी क्रिया हुआ मैंने किसी को दुख दिया है, जब तो मैंने मान लिया दुख मिलता है, और जिसके लिए मैंने सुख दिया वो सुख मिलता है। आपने किसी को दुख दिया हुआ था, सुख का तो खैर छोड़ दो, दुख दिया हुआ था, अब वो आपको दुख दे रहा है नहीं? तो आप दुखी हो रहे हैं। तो अब ये बताओ कि क्या ये विकर्म विनाश हुआ? मैंने दिया था, उसने मुझे दिया, तब हिसाब जाके बराबर हुआ, विकर्म विनाश तो नहीं हुआ। हाँ जी, समझ मिल गई भाई जी, समझ मिल गई कि हमने इसके लिए दुख दिया, इसलिए मन को दुख लौटा रहा है। वो लौटा रहा है, वो विकर्म कर रहा है, तो क्या आप उसके प्रति अगले कल्प के लिए विकर्म करेंगे या नहीं? भाई जी सुखी सुखी उसको ग्रहण कर लेंगे कि हमने इसको दिया था। अच्छा, हम दुखी नहीं होंगे। वो हमें कितना, हाँ जी, भाई जी हम नए कार्मिक अकाउंट स्टार्ट नहीं करेंगे ना, हमें समझ आ जाएगी। हमें समझ आ जाएगी, हम नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, सुधार करेंगे भाई जी अपने अंदर। अब ये बताओ कि इससे क्या समझते हो कि विकर्म विनाश हुए? विकर्म विनाश होते उसका प्रभाव कम होता है। विकर्म विनाश नहीं होते, उसका प्रभाव कम हो जाता है। भाई जितना ज्यादा हमें दुखी होना था उससे हम कम दुखी हुए। भाई जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम दुखी नहीं होंगे ना, तो वो हमें जब हम उसे दुख देंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा। फिर से जरा जोर से बोलो, जरा रिकॉर्डिंग में आए। विकर्म का रूपांतर परिवर्तन होकर उसका अकर्म बन जाएगा। जब हमको ज्ञान मिलेगा तो उसका अकर्म बन जाएगा। किसका अकर्म बन जाएगा? भाई जी जब वो हमें दुख देगा ना, हाँ, दुखी नहीं होंगे। वो हमें दुख देगा, हम दुखी नहीं होंगे। हाँ, तो फिर हम उसे दुख देंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा। इससे विकर्म विनाश होता है। मतलब वो हमें दुख दे रहा है, वो दुख दे रहा है, परंतु हम ज्ञान में होने के कारण अब हम उससे दुखी नहीं होंगे। जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं कि वो हमें दुख दे और हम दुखी ना हो, विकर्म तब होता है जब सामने वाले को दुख पहुंचे। अब उसने विकर्म किया क्योंकि वो दुखी था और उसने दुख दिया, परंतु हमने उससे दुखी नहीं हुए। हमने अब दुखी ना हो करके जब हम उसके ऊपर विकर्म करेंगे तो उसको भी हम वो दुखी नहीं होगा। जब हम उसके प्रति विकर्म करेंगे तब वो दुखी नहीं होगा। तो हमने अपने आप को दुखी होने से बचाया
और अपने आप को बचाने के कारण उसको भी हमने दुखी होने से बचाया। अब ये एक तरफा विकर्म रह गया, अब यह एक तरफा विकर्म रह गया, दो तरफा नहीं हुआ। मैंने अपने आप को विकर्म के दुख से, सजा से पूर्णतः बचा लिया, तब होता है ये विकर्म का विनाश। क्योंकि अब हमने अपने विकर्म का केवल यही एक समय है जहां हम विनाश कर सकते, क्योंकि उसने विकर्म किया। और यदि मुझे मालूम नहीं होता तो मैं उसके ऊपर बहुत दुखी होता, 1 घंटा दुखी होता, 2 घंटा दुखी होता, 10 घंटा दुखी होता। तो दुखी होना, जब किसी को हम दुख देते हैं तो विकर्म बनता है। मेरे दुख देने के बाद भी कोई दुखी नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो अकेला दुखी है, और वो अकेला दुखी है तो अपने किसी और कर्म के कारण दुखी है। किसी ने उस पर कोई जुल्म किया है, कोई पाप किया है या उसको दुख दिया है, अब वो उस दुख के कारण दुखी था और हम उसके संपर्क में आ गए, उस प्रभाव में आकर उसने हमारे प्रति दुख दिया। परंतु हम ज्ञानी तो आत्मा थे, जिसके कारण हम जो है अपने आप को बचा लिया। और हमने ना केवल अपने आप को बचाया और हर कल्प के लिए उसको भी बचा दिया साथ में। वह हर कल्प मुझे दुख देगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं भी इसी प्रकार का कोई दुख देने वाला व्यवहार, क्योंकि नियम ये है कि पिछला हम बराबर कर रहे हैं, अगला बना रहे हैं, पिछला हम बराबर कर रहे हैं, अगला बना रहे हैं। ये बात भी हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर याद रखनी है। जब हम इस प्रकार से करते हैं कि हम पिछला बराबर कर रहे हैं, अगला बना रहे हैं, इसको भी हमें यहाँ समझ लेना पड़ेगा, तभी हम समझ सकेंगे कि विकर्म विनाश कैसे हुआ। क्योंकि वो मुझे दुख दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने उसे दुख दिया था, इसलिए उसने अपना हित किया। उसने, क्योंकि घर जाने से पहले उसने अपना काम बराबर किया। अब मैं दुखी नहीं हुआ, मैं दुखी नहीं हुआ, तो इसके अंदर मैं दुखी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कि जब मैंने उस पर हिट किया था वो भी दुखी नहीं हुआ था, वो भी दुखी नहीं हुआ था। और वो दुखी नहीं हुआ था, इसलिए मैं अब दुखी नहीं हुआ। अब मैं भी जब हिट करूंगा तो वो भी दुखी नहीं होगा, फिर वो मुझ पर हिट करेगा तो मैं दुखी नहीं होगा। मतलब ये एक सिंगल साइडेड विकर्म रहता है हमेशा के लिए। तो इसको बाबा कहते कि नया विकर्म नहीं बना, सिंगल साइडेड विकर्म हो गया, ये नया विकर्म नहीं बना। ये चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, ये रुक नहीं सकता। परंतु विकर्म सिंगल रहा, जिसने दिया उसका रहा, जिसने लिया उसका विकर्म है ही नहीं, उसका विकर्म है नहीं। परंतु भाई जी इसका हाँ, मतलब ये हुआ, हाँ जी, कि काली बाल को हमको सफेद में कन्वर्ट करना है, जो शिवानी बहन से जानते हैं। काली बॉल को सफेद करना, कि काली बाल आई तो काली को नहीं फेंकना, बात बदले में सफेद करना, उसको वाइट करके देना है। हमने वाइट करके देना है। ये याद रखना है कि 5000 साल बाद फिर आपको ब्लैक बॉल की जगह व्हाइट बॉल फेंकना, और आप फेंकेंगे तब यदि अब आपने अब फेंका होगा। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि आपने सफेद बॉल, सुख का कर्म उसको दिया, बजाय इसके कि उसे दुख देने के। वो नेक्स्ट है। ब्लैक नहीं भेजा हमने, उसको ब्लैक की बजाय सफेद किया। देखिए, एक ब्लैक भेजने से पहले आप ध्यान दीजिए, पहली बात यह है कि उसने दुख दिया, मैं दुखी नहीं हुआ। ये है उस बॉल को
लेकर के डंप कर देना, डंप कर देना, बदले में बाइट देना। अब दूसरी बॉल अलग बात है भाई जी, दूसरी बॉल अलग बात है। दूसरी बॉल मैं क्या दूंगा वो मुझे मिलेगा, नहीं दूंगा तो नहीं मिलेगा ना। हमने विकर्म विनाश किया, उसने दुख दिया, मैं दुखी नहीं हुआ, ये विकर्म विनाश हो गया। ये है एक खेल। अब दूसरा खेल तो है कि मैं जो दूंगा वो मैं पिछला बराबर करूंगा, वो आगे मिलेगा। मैं नहीं देता हूं तो विकर्म विनाश हो गया। बहुत ध्यान से समझना है। अब इसके बाद मैं यदि उसे सुख देता हूं, मैं उसे सुख तब दूंगा जब उसने मुझे सुख दिया हुआ था। यदि उसने मुझे सुख दिया हुआ नहीं है तो मैं उसे सुख नहीं दूंगा, मैं इग्नोर कर दूंगा कि उसने मुझे दुख दिया, खत्म बात। मैंने बॉल तो फेंकनी, तो मैंने वो अलग बॉल है, अलग बॉल का अलग का हिसाब किताब है। हाँ, वो अलग 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 खाता है। ध्यान दीजिए, वो अलग बॉल है। मैं यदि उसे दुख देता हूं तो वो मुझे दुख देगा, मैं उसे दुख दूंगा वो मुझे दुख देगा। बात सारी पहले हमें समझनी है, विकर्म विनाश क्या होता है। विकर्म विनाश, वो विकर्म बनता तब है जब मैं दुखी हुआ। उसने दुख दिया और मैं दुखी हुआ तो विकर्म बना, डबल विकर्म बना। इसको क्या कहेंगे, डबल विकर्म बना। क्योंकि उसने, वो तो दुखी था, वो किसी भी कारण से दुखी था, कहीं से भी दुखी था, कोई भी कारण था उसके दुखी होने का, और उसके सामने हम आ गए और उसने अपना दुख हमारे ऊपर क्या कर दिया, उड़ेल दिया। हमारे साथ उसने दुर्व्यवहार कर दिया। अब हम ज्ञानी तो आत्मा है, हमने उसको इग्नोर कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, इग्नोर कर दिया। हाँ, इग्नोर कर दिया, एक्सेप्ट नहीं तो ये विकर्म विनाश हो गया। ये विकर्म क्या हुआ, वन साइडेड, आधा बना। उसकी साइड में था वही दुखी होगा, जितना भी दुखी था, जैसा भी था। मैं उससे दुखी नहीं हुआ। अब मैं दुखी नहीं हुआ तो मैं उसको दुख नहीं दूंगा। फील नहीं किया, फीलिंग में नहीं आया, मैंने उसे दुख नहीं दूंगा। एक्सेप्ट नहीं किया, फील नहीं किया। हाँ, तो मैंने अपने आप को भी बचा लिया। और जब कभी मेरा उसके प्रति कोई ऐसा व्यवहार होगा तो वो भी निश्चित है, वो भी निश्चित है होना। मैं अपनी तरफ से कहीं से परेशान होऊंगा, दुखी होऊंगा, मैं उसके प्रति व्यवहार गलत कर दूंगा और वो भी दुखी नहीं होगा। मैंने खुद को ज्ञानी तो आत्मा होने के कारण खुद को दुखी होने से बचाया, तो उसको भी मैं दुखी होने से बचा दूंगा। तो ये विकर्म हो जाता है केवल वन साइडेड। और डबल जो है ना विकर्म, ये होता है कि उसने मुझे दुख दिया और मैं दुखी हुआ, फिर मैं उसे दुख दूंगा, वो दुखी होगा। ये है डबल। क्योंकि दोनों बाल, काली बाल आ रही थी, दुख की बाल आ रही थी, मैंने भी दुख की बाल फेंकी, मैंने भी काली फेंकी। ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद अगला जो डबल है वो उसने मुझे दुख की बाल, काली बाल दी, मैंने उसके प्रति सुख की बाल जो है ना फेंकी, मैंने उसको सुख दिया। अब वो मुझे सुख देगा, मैं उसे दुख दूंगा। अब इसके बाद जो अकर्म का खाता, प्योर अकर्म का खाता रहता है, मैं उसे सुख दूंगा, वो भी मुझे सुख देगा, और मैं उसे दुख दूंगा, वो भी मुझे दुख देगा। ये होता है प्योर अकर्म और प्योर विकर्म। ब्लैक का बदला ब्लैक है, ईंट का जवाब ईंट है, ईंट का जवाब पत्थर, तो और बढ़ गया, मतलब जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। वैसा मिलेगा। मतलब हमने इसको तीन हिस्से में देखा। एक बार व्हाइट बॉल, सुख दिया, सुख मिला। ब्लैक बॉल, हमने दुख दिया, दुख मिला, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद तीसरी आती है हमारे पास स्टेज कि हमने उसे सुख दिया, उसने कोई क्रिया नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इग्नोर कर दिया, तो वो जब दुख देगा तो वो भी उसे क्या करेगा,
इग्नोर करेगा। समझ गए बात को? जी। परंतु 5000 साल बाद ड्रामा हूबहू एक्यूरेट ड्रामा ही तो चलेगा। रिपीट होना ही है। आपको किसी को हम सुख देते हैं, या हम देखेंगे किसी को हम रूहानी सुख देते हैं, तो उसे रूहानी सुख ही रिटर्न करना है। इसमें कोई वो नहीं है, रूहानी दुख होता ही नहीं, रूहानी दुख होता ही नहीं। इस बात को बहुत हमें ध्यान से देखना है। रूहानी सुख का रिटर्न रूहानी सुख है, जिस्मानी सुख का रिटर्न जिस्मानी सुख है, जिस्मानी दुख का रिटर्न जिस्मानी दुख है। परंतु बीच में बाबा संगम युग पर आकर ये एक अलग से बात सिखाते हैं कि वो आपको दुख दे रहा है, परंतु अब आप उसे दुख नहीं दे। एक इग्नोर कर तक छोड़ देंगे, एक वो दुख दे रहा है, अब आप उसे सुख देंगे तो वो भी आपको सुख देगा। समझ रहे बात को? जी भाई। मतलब मेरे ख्याल से सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी प्रकार का, हाँ जी, पूरा पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया भाई जी। ओके, ओम शांति। बच्चे से अब कर्म होगा ही नहीं ना, अकर्म होगा ना। बाबा का जो बच्चा होगा, पक्का बच्चा होगा, उसके हाथ से कर्म होगा तो अकर्म ही होगा। हाँ, अकर्म होगा, वो अकर्म करेगा तो अकर्म मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा ना। ये स्टेज पर डिपेंड करता है कि वो करता क्या है, उसके पार्ट पर डिपेंड करता है वो उस पार्ट में क्या करता है। इसमें तो यूनिकनेस है ना, हर एक का पार्ट यूनिक है, तो ये यूनिकनेस तो रहेगी ना। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना। तुम यदि पावन कर्म नहीं करते हो, परंतु विकर्म तो नहीं करो, पहला काम तो रोको ना। पावन जरूर बनना है, पहला काम तो रुकना है, उसके बाद पावन काम करना है। अब उसके बाद वो क्या करेगा, वो उस आत्मा का पार्ट है। प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है, उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे। बाप क्या कर रहे हैं? तुम्हें त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों को जानने वाला, अर्थात मुझे वर्तमान में कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो किसी को दुख मिले। मैंने यदि वर्तमान में अच्छा कर्म किया है तो मेरा पास्ट और भविष्य अच्छा ही होगा। वो कभी वर्तमान में कोई गलती नहीं करेगा। जो कोई गलती नहीं करेगा वो आत्मा त्रिकालदर्शी है, और यदि वो गलती कर रही है तो उस आत्मा को हम त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपना ही तीनों काल बर्बाद कर रही है। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पास्ट तो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा, ये जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। करेंगे वही मिलेगा। हाँ जी, वो अभी करे वर्तमान में वही मिलेगा। हाँ, जो अभी हमने प्रेजेंट किया वो पास्ट हो जाएगा। ये गायन है, देना ही देना है भाई। यही गायन करते हैं पास्ट का, कि प्रेजेंट ही पास्ट बनता है, पास्ट होता नहीं है। जो प्रेजेंट है वही पास्ट बनता है। हाँ जी, फ्यूचर भी वही। प्रेजेंट के आधार से हमको भविष्य मिलता है। प्रेजेंट के आधार से हमको क्या मिलता है? भविष्य मिलता है। ये गायन करते हैं पास्ट का।
अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है, वो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। जो कल्प पहले हम करके आए हैं वही अब कर रहे हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। संगम युग भी है और कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी संगम युग है, ये बातें तुम बच्चों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। ये बातें तुम बच्चों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता, कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। ये है अति सहज, ये है अति सहज। जो भी छोटे या बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है, परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे ये कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड। वे संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़े। ये बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अति इंद्रिय सुख रहना चाहिए। अति इंद्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहां अविनाशी ज्ञान धन से बहुत साहूकार बन रहे। अविनाशी ज्ञान धन से बहुत साहूकार बन रहे हैं। जितना जिसकी धारणा है वे बहुत साहूकार बन रहे हैं।
परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो, नई दुनिया के लिए तुम जानते हो, हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले माफिक, कल्प पहले मिसल, कल्प पहले की तरह ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, अर्थक्वेक भी हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी, हम तो कहते हैं ये तो होना ही है। कल्प पहले भी हुआ है, तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए, बच्चों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज ली थी, इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, वे ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले माफिक कल्प पहले जो कर्तव्य किया था, सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं, श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियां, तुम शिव शक्तियां देवियां हो, जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा का देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए, अनेक नाम रख दिए हैं तो एक ही, जैसे बाप भी एक ही शिव है। तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारी पूजा होती है, अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं, देवियां तो ढेर है, पर उनमें से लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं? सब लक्ष्मी का पूजन करते हैं या जगत अम्बा का पूजन करते हैं। बाकी देवियां तो ढेर है। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वे हुई हेड, महाराजा महारानी। ये क्या मतलब हो गया भाई? वे हुई हेड, महाराजा महारानी। लक्ष्मी नारायण, हाँ जी, लक्ष्मी नारायण होते हैं महाराजा महारानी। ये तो महालक्ष्मी को बोल दिया महाराजा भी और महारानी भी, ये तो गलत हो गया ना। कंबाइंड रूप है ना भाई जी, महालक्ष्मी कंबाइंड रूप है। महाराजा महारानी कहते हैं। बाबा मुरली में कहते बच्चे लक्ष्मी पैसे कहां से लाएगी, आखिर नारायणी तो देगा। लक्ष्मी के पास अपना कोई धन तो नहीं है ना, कमाने को तो समझा ही जाता है कि पुरुष ही कमा के लाएगा। तो ये मिलाकर महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कहते हैं। महालक्ष्मी अकेली नहीं है, प्रवृत्ति है ये, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे, धन वृद्धि को पाया,
तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं, अच्छा उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगेंगे, जगदम्बा से क्या मांगेंगे। तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां। तुम हो स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी कह देते हैं, बच्चे भी देते हैं। मां लक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल, अभी क्या हो गए हैं, कंगाल हो गए। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होती जाती है। कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत है आकर हुई है। ये भी नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे, लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए। हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर सबक लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है ना। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुख दिया है। रावण को जलाते हैं, परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार ये भी नूंद है। रावण को मारते आए, परंतु रावण मरता ही नहीं। रावण मरता ही नहीं। है सारे मरता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को ना जानने के कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनको भी नहीं जानते।
ये भी ड्रामा में नूद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही हैं, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया, एक भी सतो प्रधान नहीं। सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में, अभी हैं तमो प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते, तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनमें उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी आ जाए। अब ये है घोर अंधियारा, ये है घोर अंधियारा। आत्माएं वापस अपने घर जा ना सके, भल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते, एक भी छूट नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वे ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इसी पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। तुम्हें क्या करना है? ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये भी समझते हो स्वयं परम पिता परम आत्मा पढ़ा रहे, श्री कृष्ण की बात नहीं, श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर तो वे पुनर्जन्म लेते आते हैं, पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बन नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर, अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवन स्थापन करने वाला शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, ये कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं, जयंती के अर्थ का ही पता नहीं, तो फिर मना क्या करेंगे। ये भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं। फिर जब बाबा आएगा तब ही जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं, भीड़ में धक्का खाने जाते हैं। बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया,
अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे, भारत को श्रेष्ठ बना रहे, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे ये बने हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो, बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। अभी भी फेलवर हो बैठ नहीं जाना, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने में का फर्क है। कोई 5 मंजिल से गिरे और कोई 2 मंजिल से गिरे, गिरने में फर्क तो है ना। काम विकार है 5 मंजिल से गिरना, काम विकार में गिरना माना 5वीं मंजिल से गिरना। इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। आपको पहले अपना आईफोन अनलॉक करना होगा। अब पावन बनो, पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं। जरूर संगम युग पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे, बाप अभी क्या कर रहे हैं, कलम लगा रहे हैं। फिर पूरा झाड़ यहां बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज, कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो, ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो क्या होगा, विष्णु के घराने में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो तुम विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, आधा कल्प तुम क्या रहे हो, देह अभिमानी रहे हो। अब देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल, बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो। शरीर का गुजारा करने के लिए 8 घंटा तुम कोई भी धंधा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वो अवस्था जल्दी नहीं बनती, वो अवस्था जल्दी नहीं होगी। अंत में जब वो अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई है। आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। तब तक
रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होम वर्क दिया है वे भी जरूर करना है, वे भी जरूर करना है। पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सिर्फ संग दोष में ना आओ। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो। कुछ भी सुनो दूसरों की, बस बाबा को डोंट केयर नहीं करना। बाकी सारी दुनिया जो मर्जी कहती रहे उसकी परवाह मत करो। इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं वो अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसे महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है, आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। स्लोगन, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है वे दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं की को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। दोनों में क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।